हेलो प्रवीणियंस, तो कैसे आ रहे हैं? एक नई शुरुआत प्रवीण गौतम के साथ है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में ना। तो आज से हम लोग क्या है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था कि अब तक जो मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है, ऐसे ही बिना किसी सीक्वेंस के ना, कभी कुछ डाल दिया कभी कुछ डाल दिया। लेकिन अब से क्या है कि हम लोग एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करने वाले हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल बेहतर तरीके से, है ना। तो आज से आपका और हमारा एक नया सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है और वो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स। है मतलब कि हम लोग क्या है क्लास 10th की मैथमेटिक्स को बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिंदास तरीके से और बहुत ही प्यार से, है ना। ठीक है, तो आराम से मेरे साथ बने रहना, ठीक है, और देखना पढ़ने में कितना मज़ा आता है। ठीक है, तो बात करते, देखो मैं क्या कह रहा था, है ना, कई बार मुझे लगता है कि कुछ भी करने से पहले ये तय करना चाहिए कि करना कितना है ना, यानी कि पढ़ने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि पढ़ना कितना है। इससे क्या होता है कि जो अपना माइंड होता है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है ना। इफ़ योर माइंड टोटली क्लियर अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू। हिंदी बोल दूँ, अगर आपका जो दिमाग है पूरी तरीके से क्लियर है कि आपको करना क्या है, फिर आप कर भी ले जाते हो, है ना। तो सीधा सीधा बात करते हैं, सिर्फ टॉपिक पर आते हैं। यानी कि सबसे पहले क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई उसका सिलेबस क्या है, यानी कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है ना। तो बात करते हैं सिलेबस, यानी कि सिलेबस 2023 और 24। देखो इस बार एनसीईआरटी ने क्या करा कि आपका सिलेबस नहीं, पूरा किताब ही चेंज कर दिया है ना। यानी कि पहले आपकी किताब में टोटल 15 चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब मात्र 14 चैप्टर रह रहे हैं ना। पहले मतलब कि जो किताब 2022 और 23 के लिए थी, ठीक है ना, जिनका एग्जाम 2023 में हुआ था, अब यानी कि जो एग्ज़ाम आपका 2024 में होने वाला है उसके लिए एक नई किताब आ चुकी है जिसमें मात्र 14 चैप्टर रह रहे हैं ना। तो कौन सा चैप्टर कट गया है, और चैप्टर ही नहीं टॉपिक्स भी कटे हैं ना। तो कौन सा चैप्टर कट गया है, कौन सा चैप्टर नहीं कटा है, कौन से टॉपिक कट रहे हैं, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 2023-24 की नई किताब है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वही लिखा है जो आपको पढ़ना है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना उसको पढ़ना है। अगर आपके पास 2023 और 24 की किताब है तो आप आराम से उसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि जिनके पास 2022-23 या उससे भी पुरानी किताब है ना, अगर वह नई किताब नहीं लेना चाहते हैं, उसी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे पढ़ें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा, ठीक है, कि क्या क्या कट गया है ना, कौन सा चैप्टर कट गया है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये भी बता दूंगा। और साथ में ये भी बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक्स कट गया है, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है ना। ठीक है, कई लोग क्या भूतों की तरह पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, सिलेबस का कुछ पता नहीं, पढ़ते रहो जिंदगी भर, है ना, कुछ नहीं होने वाला है ना। विदाउट नोविंग सिलेबस, बिना सिलेबस को जाने अगर आपने पढ़ा तो समझो सब बेकार है ना। तो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, है ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कटा है और कौन कौन सा चैप्टर कटा है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ओके जी, ओके, ठीक है। तो अब बातें कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कट गया है और कौन कौन सा चैप्टर रह रहा है। ठीक है, देखो मात्र एक चैप्टर कटा है, वो भी कौन सा, चैप्टर नंबर 11, यानी कि रचनाएं, बोले तो कंस्ट्रक्शन, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैथ ओल्ड बुक, यानी कि जो किताब 2022-23 के लिए थी या इससे भी पहले की पुरानी किताब है ना, उसमें से आपको चैप्टर नंबर 11 नहीं पढ़ना है। तो बच्चे कितने, मात्र 14 चैप्टर, जो कि आपको क्या करना है बच्चा, पढ़ना है। अब सुनो, जो चैप्टर नंबर 12 रहा होगा अब वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और जो 13 रहा होगा वो 12 हो जाएगा, और जो 14 रहा होगा वो 13, और जो 15 रहा होगा वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस किताब में होगा, जो किताब 2023 और 24 के लिए नहीं आएगी, ठीक है ना। हो सकता है कि मार्केट में अब तक आ चुकी हो, नहीं आई होगी, है ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुरानी किताब से पढ़ते रहिए, जब आ जाएगी तो ले लेना। ठीक है बच्चा, अब हम बातें कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या कटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई टॉपिक्स के अंदर, यानी कि पहले चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ प्रश्नावली कट गई है, तो कौन कौन सी प्रश्नावली कट गई है ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में भी कटा है, तीसरे में, तो क्या क्या कट गया है, ये सारी की सारी बातें हम समझ लेंगे ताकि हम पुरानी किताब से आराम से पढ़ पाएँ, है ना। अगर आपके पास नई किताब होगी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, ओके ओके। अच्छा, टॉपिक वाइज क्या क्या कटा है, ठीक है, उसको देखने से पहले थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों में कई ज़्यादा टेंशन रहता है ना, ठीक है, कि सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, थोड़ी सी उसको बता देते हैं, फिर बातें करते हैं कि टॉपिक वाइज क्या कटा है। देखो, जो पहला चैप्टर है बच्चा वो आपका है 5 मार्क्स का, ठीक है ना, यानी कि जो पहला चैप्टर है वो 5 नंबर का है ना। सुनो, जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि ये जो 4 चैप्टर हैं, है ना, ये है ना, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि ये जो 4 चैप्टर हैं ये मिला के 18 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का बच्चा, 18 मार्क्स का, है ना। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर अलग अलग बता दूं, है ना, तो बता दूं। देखो, जो तीसरा चैप्टर है ये 6 नंबर का आता है ना, और ये 4 नंबर का आता है, और द्विघात समीकरण भी 4 नंबर का आता है, और ये समांतर श्रेणी भी कितना नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है ना। देख लो, 6 4 10 और 4 4 8, यानी 18 हो गए। ठीक है, जो त्रिभुज वाला जो चैप्टर है, देखो एक त्रिभुज चैप्टर और एक कौन सा, एक वृत्त वाला, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के आते हैं ना। अगर हम मैक्सिमम पकड़ें तो इसको 6 कर ले रहा हूँ और इसको 4, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। ठीक है, कभी ये 6 हो सकता है, ये 4, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है।
निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो त्रिकोणमिति का परिचय और इसके अनुप्रयोग, ये दोनों मिला के बच्चा 12 नंबर का आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा जी, आगे बढ़े। रचनाएं ये कट ही चुका है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 10 नंबर के आते हैं। और संख्यायिकी और प्रायिकता, ये दोनों चैप्टर मिला के कितने नंबर के आते हैं बच्चे? 10 नंबर के आते हैं। इस तरह से टोटल आपका 70 नंबर हो जाता है ना, हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो 18 5 कितने हो गए? 23 है ना, 23 और वृत्त और ये मिला के कितने होंगे? 23 10 33, और 33 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 38, और 38 ध्यान से देखो 38 10 48 है ना, और 48 10 कितने हो जाएंगे? 58, और 58 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे बच्चे? 70 हो जाएंगे ना। इस तरह से टोटल आपका 70 नंबर का एग्जाम में आता है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या कटा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्या कटा है, मतलब कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कटी है ना। ये बात उन बच्चों के लिए है जिनके पास पुरानी किताब है, यानी कि जो किताब 2022-23 की ये थी या उससे भी पुरानी किताब है ना। अगर आपके पास 2023 और 24 की नई किताब आ चुकी है, ठीक है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वही पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी किताब है फिर इसको देखो, है ना। देखो तो बातें करते हैं। देखो जो पहला चैप्टर था, है ना, जो पहला चैप्टर है उसमें टोटल कितनी एक्सरसाइज बची थी? 4, ठीक है। देखो जो पहला चैप्टर है उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज थी पुरानी किताब में, है ना। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 ये कट चुका है और एक्सरसाइज 1.4 ये कट चुका है, मतलब कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.1, इसका मतलब ये है कि इससे पहले के जो एग्जाम्पल है उसको भी नहीं पढ़ना है ना। इसीलिए मैंने लिखा है कि पेज नंबर 2 से लेकर 8 तक आपको नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज 1.4 ये नहीं पढ़ना है, और इसके पहले जो भी एग्जाम्पल होंगे वो भी नहीं पढ़ना है, यानी कि पेज नंबर 17 से 22 तक। यानी कि जो किताब 2023-24 यानी जो नई किताब होगी उसमें क्या होगा कि सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज होंगी, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। मतलब कि जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको एक्सरसाइज 1.1 बना दिया गया होगा, और जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको एक्सरसाइज 1.2 बना दिया गया होगा, ठीक है। और नई किताब में ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो जितना कट गया है वो नई किताब में नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। चलिए बात करते हैं बहुपद, है ना, चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या करना है, ठीक है। देखो इसमें आपको एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है और एक्सरसाइज 2.4 है ना। यानी कि ये एक्सरसाइज 2.4 है, ये क्या ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल। इसमें पहले से ही लिखा गया था कि जो ऐच्छिक है यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार कि वो प्रश्नावली आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो ऐच्छिक प्रश्नावली जो होती है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई होती है, तो इसने उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ये और ये क्या है कट चुके हैं, यानी कि आपको क्या है पेज नंबर 36 से लेके 41 तक आपको नहीं पढ़ना है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि 2.3 मतलब कि इसके पहले के एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ने हैं, और ठीक है इसकी सवालें भी नहीं पढ़नी है ना। बातें करते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं। तो जो एक्सरसाइज 3.5 है ये कट चुकी है, 3.6 ये कट चुकी है, 3.7 यानी कि ये 3 एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से क्या है कट चुकी है ना। यानी कि पेज नंबर 64 से लेकर 76 तक आपको क्या है नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा। ओके ओके 3.7 क्या थी? ऐच्छिक थी, है ना, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े आगे। अच्छा सॉरी, है ना, इसमें 3.1 भी कट चुका है ना, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको? 3.2 3.3 3.4 है ना, यानी कितना बच्चा? 1 2 3। अब जो नई किताब होगी उसमें क्या होगा कि जो 3.2 है वो 1 हो चुका होगा, और 3.3 3.2 हो चुका होगा, तो ऐसे करके ना। तो मैंने अगर बताया कि अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आपको 3.1 नहीं पढ़नी है, 3.5 और 3.6 और 3.7 नहीं पढ़नी है, मतलब कि पेज नंबर 43 से 50 नहीं पढ़ना है, और पेज नंबर 64 से लेकर 76 तक, है ना। एक्सरसाइज जब भी कहूँ मतलब उसके पहले के एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। ओके जी, ओके। अच्छा बात करते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या क्या कटा है, ठीक है। देखो इसमें जो एक्सरसाइज 4.3 है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग बना के समीकरण को सॉल्व करना, ये पूरी तरीके से हट चुका है, यानी कि पेज नंबर 85 से लेकर 97 तक आपको नहीं पढ़ना है। ओके जी, ओके। बात करते हैं आगे। समांतर श्रेणी, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है ना, ये आपको पूरा पढ़ना है ना, ठीक है। नो कटिंग, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको क्या करना है बच्चा? पूरा का पूरा पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ये काफ़ी मतलब बच्चों को इससे बहुत डर लगता है ना, ठीक है, क्योंकि ये रेखा गणित का है ना, तो इससे डर लगता है। इसमें क्या हुआ है, टोटल 3 एक्सरसाइजेस कर चुकी हैं, यानी कि एक्सरसाइज 6.4 6.5 और 6.6 ये 3 एक्सरसाइज कर चुका है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है ना, ठीक है। यानी कि पेज नंबर 155 से लेके 169 तक आपको क्या करना है बच्चा? नहीं पढ़ना है ना। ओके ओके जी, ओके।
बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। तो जो 6.6 थी ये क्या थी, ऑप्शनल थी, है ना, और इसको भी क्या है, हटा दिया गया है ना, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा, ओके। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब मैं एक्सरसाइज कह रहा हूँ तो मतलब इसके पहले के एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ने, है ना। यहाँ पे कई बच्चों का सवाल ये आ रहा होगा कि सर इतना सब कुछ कट चुका है ना, मतलब इतना आसान हो चुका है, इतनी कम एक्सरसाइज है ना, तो जितना दिया है उसी में से एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि जो कट गया है उसमें से आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना, ठीक है। एनसीईआरटी ने साफ साफ कहा है कि बच्चों के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था, उसको कम करने के लिए हमने ऐसा करा है। और एनसीईआरटी जो सिलेबस आपको देता है पढ़ने के लिए उसी से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है और साथ साथ मुझे भी फॉलो करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना और क्या, ठीक है बच्चा, ओके। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से क्या क्या कटा है बच्चा, देखो इसमें से क्या कटा है, जो एक्सरसाइज 7.3 है और 7.4 है ना, ये दोनों एक्सरसाइज आपकी कट चुकी है, यानी कि हमें 7.1 पढ़ना है, खाली 7.2 पढ़ना है। पेज नंबर 185 से 90 आपको नहीं पढ़ना है। 7.4 थी वो ऐच्छिक थी, मतलब कि पहले से ही था कि यह प्रश्नावली क्या है आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, वैसे भी हम लोग इसको नहीं पढ़ते, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने साफ साफ कह दिया कि ये कट चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ओके जी, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या टोटल आपकी 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से क्या हुआ है कि जो एक्सरसाइज 8.3 है ये पूरी तरीके से कट चुका है, और एक्सरसाइज 8.4 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 कटा है ना, ध्यान देना। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 मत पढ़ना, बाकी सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़े, और 8.3 आपको नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चा। तो बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे के चैप्टर्स पे, है ना। तो चैप्टर नंबर 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें क्या मात्र एकमात्र एक्सरसाइज है, वो वही 9.1। इसमें मात्र आपको क्वेश्चन नंबर 16 नहीं पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन कट गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 10 है वो पिछले साल का पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना था, मतलब सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है ना। चैप्टर नंबर 11 यानी कि रचना, ये चैप्टर पूरा का पूरा ही गायब हो चुका है, ये चैप्टर आपको गलती से भी नहीं पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या है टोटल 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से आपको क्या 12.1 और 12.3 ये दोनों क्या है आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12.2 पढ़ना है, ठीक है बच्चा। अच्छा मैं 12 कह रहा हूँ और 2 कह रहा हूँ ना, यानी कि 12.2, ठीक है। प्रश्नावली यानी कि 245 से 248 तक नहीं पढ़ना है, और 254 से लेकर 261 तक बच्चा नहीं पढ़ना है ना। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या है टोटल 5 एक्सरसाइज, जिसमें से क्या 13.3, 13.4 और 13.5 ये तीनों कट चुका है, यानी पेज नंबर 273 से 284 तक नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना है ना, संख्यायिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसमें क्या है कि आपको टोटल 1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से हमें क्या करना है, हमें कितना पढ़ना है ना, हमें क्या है 2 एक्सरसाइज यानी कि 14.3 और 14.4 ये दोनों हमें नहीं पढ़ना है, बाकी ये दोनों हमें क्या करना है बच्चा पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि पेज नंबर 316 से 322 तक हमें नहीं पढ़ना है, ओके जी, ओके। लास्ट चैप्टर यानी कि प्रायिकता, यानी जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज है, जिसमें से इन्होंने क्या करा है 15.2 यानी इसको काट दिया है, जो कि क्या थी ऑप्शनल थी, यानी कि ऐच्छिक वाली थी। इन्होंने कहा भैया इसको नहीं पढ़ना है ना, बाकी आपको सिर्फ 15.1 पढ़ना है, यानी कि पेज नंबर 341 से 342 तक आपको नहीं पढ़ना है ना। ये टोटल आपके कितने चैप्टर हो गए बच्चे 15। तो क्या क्या कटा है, कितने मार्क्स का है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि एनसीईआरटी वाले ने आप पे कुछ ज़्यादा ही रहम कर दिया है ना, मतलब आपके उन्होंने सर का बोझ कम नहीं करा, बिल्कुल ही कम कर दिया, मतलब सब कुछ तो हटा दिया, पढ़ना क्या है ना। तो कई बच्चों का सवाल ये होगा कि सर इतना कम पढ़ना है, क्या इतना कम पढ़ के हम बोर्ड एग्जामिनेशन में 90, 95 या 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ में? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, है ना, ठीक है। जितना एनसीईआरटी ने कहा है उतना पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, ठीक है। एनसीईआरटी में सवालें कम हैं, है ना, उन सवालों को कॉन्सेप्ट को ध्यान देना ना कि ये सवाल कैसे लग रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई समीकरण है 2x² + 5x + 6 = 0, इसको सॉल्व करो, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे माइनस हो सकता है कि यहाँ पे 6 की जगह 9 हो जाए, है ना। और आप कहेंगे सर जैसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो सेम तो नहीं आया, तो सेम नहीं आएगा ना, ठीक है, उसी से मिलता जुलता आएगा, है ना। तो ज़्यादा चिंता मत करना, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज भी मत होना, ठीक है, बस मेरे साथ बने रहना, है ना। मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा, ठीक है बच्चा, ओके ओके।
तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फोकस्ड एनसीईआरटी पे रखना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना और बहुविकल्पी के लिए मैं भी आपको बताऊंगा कि बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आगे बताता रहूँगा, ठीक है। तो मुझे मेरे साथ बने रहना और क्या, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय और बाय।